चलिए, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के जो कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप हो सकते हैं या प्रश्न हो सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है। ये हार्डली आधे घंटे के आसपास क्लास होगी और इसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको सिखाते हुए क्वेश्चन पर चर्चा कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार कॉपी पेन लेके आ जाइए और वीडियो को ध्यान रखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इससे पहले जितनी भी क्लासेज मैंने सीआई की ली हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की ली हैं, उनको सबको देखना है और ये प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, अगर मैथ्स का पेड बैच चाहिए तो आपको लोग दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं हर एक चीज़ को डीपली सीखना। चलिए, फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हम अभी जो प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना होता है। सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें निकालना आता है, कोई बात नहीं, आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं सिखाऊंगा, इस बात को ध्यान रखिए। पहली बात तो मैं कुछ बेसिक लॉजिक को आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक एक करके मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ एक एक मेरी बात को ध्यान से सुनना आपको। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पहले से अच्छे से पता है कि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर सपोज कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ब्याज की दर जो है मैंने कह दिया 10% है, समय कितना है, आपने कहा 2 साल है, 2 साल है, तो आप क्या करते हो, आपको फ्रैक्शन मेथड बताया गया है, आपको फ्रैक्शन मेथड बताया गया है कि भिन्न के रूप में कैसे इसको डिस्क्राइब करना है। तो 10% को आप क्या बोलते हो, आपने कहा 1/10 बोलूंगा मैं। ये मेरा क्या होगा, आपने कहा मूलधन होगा। ये मेरा क्या होगा भाई, आपने कहा मूलधन। और ये क्या होगा, मेरा ब्याज हो जाएगा। ध्यान से देखते रहो, अगर आपको आता है तो भी आपको ध्यान से देखना है। तो आपने कहा सर मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा। तो आपने कहा 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 11, और फिर से 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 11। यानी 100 यूनिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपने कहा 121 बन जाएगा। यही तो बात हुई है। 100 यूनिट जो हो रहा है वो कितना बन गया, आपने कहा 121, 1 to 1 यूनिट हो गया। आपने कहा सही है, अब क्या करें। तो हमने कहा कि सर एक बार बताइए कि यहां पर ये चीज क्या है, ये मूलधन और मिश्रधन, प्रिंसिपल और टीए, टोटल अमाउंट का ये रेशियो है। सपोज कीजिए मैं आपसे कह दूं कि मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात होगा 2 साल बाद, वो 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। ये गिवन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा 10 ही आएगा, 10% होगा। लेकिन 10 इससे कैसे ले आऊं, ये गिवन है मेरा, ये मेरा गिवन है। तो हमने कह दिया कि सर अगर ये लिखना है ना तो इसका वर्गमूल ले लो, इसका वर्गमूल ले लो। तो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10, 100, और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1, यानी कितना होगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 11 होगा। यानी ये 10 11 कितनी बार लिखा जाएगा, ये 10 और 11 यहां पर इस तरीके से लिखा गया होगा, 10 11 10 11 यहां पे लिखा गया होगा, तभी ये 100 से 121 आया है। क्लियर है कि नहीं। यानी यहां वाली वैल्यू से आपको यहां पे पहुंचना है, रिवर्स है सिस्टम। अब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थी तो आपने ये रेशियो निकाला था, अब ये गिवन है और आपको ऊपर पहुंचना है। आप मेरी बात समझे कि नहीं, आप फिर से देखो जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो पता ही चल गया होगा कि 10 से 11 करने कैसे आया। 10 से 11 का मतलब कितना हुआ, 1 रुपए का ब्याज आ गया, कितने पर, 10 पर, 10% आ गया। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लो। मैंने कह दिया कि सर ऐसा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा 16 से ही 2/3% है, और टाइमिंग मेरा कितना है, 2 साल है। ध्यान से देखना। तो आप कहोगे सर 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होगा, आपने कहा 1/6 होगा। यानी प्रिंसिपल मेरा 6 हो जाएगा और ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। यानी पी और टी ए का जो रेशियो लेने जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, और फिर 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। यानी 36 से कितना हो गया, 49 यूनिट हो गया। बोलो 36 से कितना हो गया, आपने कहा 39 यूनिट हो गया, 49 यूनिट हो गया। ये बात ध्यान रखनी है आपको, 36 से 49 हो गया। लेकिन अभी जो हमें गिवन होगा, अब हमें क्या गिवन होगा, ये तो ठीक है,
हमें यहाँ पे पी और टी ए के बारे में जानकारी दे रखी है। 2 साल बाद में रेशियो जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 36 और 49 हो रहा है। बताओ यहाँ पर कौन सी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की सफर कैसे तय किया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर तय किया जाएगा। अगर 2 साल है, अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट ले लो, 36 और 49 का स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट अगर लूंगा मैं, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। और ये 2 बार काम किया होगा हमने, 6 और ये कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब कुल मिला के ये है कि 6 से 7 का जो सफर तय किया गया है वो 1 रुपए का। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो 1 रुपए का ब्याज हो जाएगा कितने पर, आपने कहा 6 पर। 1/6 का मतलब कितना होगा, 16 से 2/3%। हो सकता है कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हो कि सर यहाँ पे तो गिवन है, यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो इसलिए है कि ये तो गिवन है। अगर ये रेशियो गिवन होता, अगर ये वाली वैल्यू गिवन होती और पूछता कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मूलधन तथा मिश्रधन का मिश्रधन का वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल कब, जब समय कितना हो, 2 साल हो। 2 साल समय अगर 2 साल हो तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। और समय अगर 3 साल हो तो घनमूल निकालेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। वर्गमूल 3 साल, अगर 3 साल का जिक्र हो, जैसे मैं कह दूं आपसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, टाइमिंग कितनी है, आपने कहा 3 ईयर्स है सपोज करो। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे बताओ जरा सभी लोग। आपने कहा 10% का मतलब कितना होगा, आपने कहा 1/10 हो गया। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, मूलधन 10 हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया। यानी अगर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेने चलूं मैं, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लेने चलूं तो 10 से कितना होगा, आपने कहा 11, फिर से 10 से 11, फिर 10 से 11। यानी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना होगा, 1000 रुपए की चीज को 1331 में हमने बेचा नहीं है। 1000 रुपए की चीज 1331 बन गई है 3 साल में। ये तो बात हो गई। फिर लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं आपसे, अगर मैं ऐसा कह दूं कि यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, इस बात को समझो जरा। मूलधन और मिश्रधन का दे रखा है कि सर ये 13,000 से कितना हो गया, आपने कहा 1331 हो गया, 1331 हो गया। तो रेट कैसे निकालोगे, रेट कैसे निकालोगे, रेट कैसे निकालोगे। तो इसका क्या करोगे, क्यूब रूट लोगे। 3 साल है ना, तो क्यूब रूट ले लो, इसका क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट ऑफ कितना, 1000। और ये कितना, क्यूब रूट ऑफ कितना, आपने कहा 1331। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 11 होगा। यानी 10 से कितना हो जाएगा, 11 रुपए। 1 रुपए का ब्याज हो गया कितने पर, 10 पर। मतलब कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो मैंने आपको ये दे दिया। और फिर अगर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया गया हो तो आपको ये पता करना होता है। यानी समय अगर 3 साल हो, समय अगर 3 साल हो तो घनमूल निकालते हैं, घनमूल, घनमूल निकालते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। समय अगर 3 साल का हो तो घनमूल निकाला जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। क्या क्लैरिटी मिल पा रही है। 2 साल का मैंने आपको बता दिया, अब मैंने आपको 3 साल का बता दिया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जस्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, लेकिन एक बार के लिए आप लोग इसको देख लीजिए जो मैंने आपको बताया है स्क्रीन पर। चलते हैं आगे। आपने कहा ठीक है, अब क्या करें। ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन को देखोगे तो क्या पाओगे। आपने कहा सर ऐसा है कि 6400 रुपये 2 साल में इतना बन रहा है। 6400 रुपये यानी मूलधन जो है, मूलधन जो है वह, और मिश्रधन जो है, मूलधन और मिश्रधन का मतलब कितना होगा, 6400। ये कितना बन रहा है, आपने कहा अब देखो बन नहीं रहा है। ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है। अगर मैं मिश्रधन की बात करूं तो मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि ये ब्याज है। तो मूलधन में ब्याज जोड़ूंगा तो मिश्रधन आएगा, क्योंकि मूलधन और मिश्रधन का मुझे रेशियो लेना होता है। तो मैं कह दूंगा 6400 प्लस कितना होगा, 1344, क्योंकि मिश्रधन तो तभी निकाल पाऊंगा मैं। तो आपने कह दिया सर 6400 हो गया, और ये कितना हो गया, रेशियो ले लेते हैं, कितना हो गया, 4 4 7
और 7 हो जाएगा, सही है ना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर 4 से काटोगे तो 1600 हो गया, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 9 36, 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 से करो, 6 चौक 24, 4 तिया 12 तो 14, और 19 चौक 76 और 1 77, ठीक है, क्लियर है। ये जो सिस्टम है इसका स्क्वायर, देखो समय कितने साल का है, समय कितने साल का आपने कहा 2 साल का, तो 2 साल में आप क्या करोगे, आपने कहा स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो सर ये तो हो गया 40, और ये कितना हो गया बताओ जरा, ये कितना हो गया बताओ जरा। 1936 का मैं क्या करोगे, स्क्वायर रूट आप 1936 निकालना है अगर, तो आप कहोगे सर या तो 6 होगा या फिर क्या होगा 4 होगा, 6 को देखते हुए 36 को काट दो तो 4 होगा या 5 हो जाएगा, तो 4 तो फिक्स है छोटी संख्या, 20 हो गया छोटी संख्या तो कितना होगा 44 हो जाएगा, ये कितना होगा 44, इसका स्क्वायर रूट। जो विद्यार्थी स्क्वायर रूट नहीं जानते निकालना वो जाके चेक करना, कैलकुलेशन इसी में जाना प्लेलिस्ट में, आपको कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट करता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है ना। बेसिक में सरलीकरण में आप देखोगे तो वर्गमूल वर्गमूल घनमूल सब कुछ बताया मैंने। 4 रुपए का ब्याज मिल गया कितने पर, आपने कहा 10 पर, सॉरी 40 पे, 1/10, 1/10 का मतलब कितना परसेंट, आपने कहा 10%। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी चाहे कि सर क्या मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्या मुझे मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो तरीका क्या है इस बात को समझना जरा। मैं तो ये कह रहा हूं कि मूलधन और ब्याज का आप रेशियो लेने की कोशिश करो, मूलधन और ब्याज का। तो मूलधन कितना हो गया, आपने कहा 6400 रुपये हो गया, और ब्याज मेरा कितना आ रहा है, आपने कहा 1344। 4 से काटोगे 1600, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 4 4 6 24, फिर 4 से काटो 400, 4 से काटो 4 तिया 4 9 8 32, 4 चौक 16, ठीक है ना। और अगर मैं इसको काटूं 4 से तो 100 और 21 हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ ये 100 कितना होगा, 100 और 21 हो जाएगा। अब इस बात को समझिए कि 100 और 21 का मतलब क्या हुआ, अगर 100 रुपए पर 21 रुपए का ब्याज है तो इसका मतलब वो 10% सक्सेसिव हो गए, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। तो आप कहोगे सर ऐसी कंडीशन में 10% मेरा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि सक्सेसिव अप्लाई होता है, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 करूंगा तो 21 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या इस बात को सभी विद्यार्थी समझ गए, हाँ ना में रिप्लाई करना जरा, ठीक है। तो इस 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। M2 ये है, मैंने दे दिया आपको, M2 ये है, ये मेरा M1 है, ठीक है ना, M2 और M1 देने दे दिया गया है। चलें, इजी क्वेश्चन था, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 8,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 महीने में 9261 हो जाती है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है ना। ब्याज की दर कैसे ज्ञात की जाएगी, ध्यान से सुनना जरा। तो देखो आपको पता है कि अर्धवार्षिक में क्या होता है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, इस बात को समझो जरा। अर्धवार्षिक में आपको पता है कि दर जो होती है वो हाफ हो जाती है, दर आधी होके आती है, और समय जो होता है वो क्या होता है, 2 गुना होता है, समय 2 गुना होता है। मैंने इसके पीछे की कहानी आपको बताई है कि क्यों 2 गुना हो जाता है, क्या वजह है उसके पीछे की, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है ना। कोई भी चीज मैंने आपको ऐसा नहीं है कि नहीं बताया होगा, मैंने सारा लॉजिक आपको बता रखा है, मैंने सारा लॉजिक आपको बता रखा है, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने कहा सर ऐसा करते हैं कि क्या करोगे बताओ जरा। हमने कहा मूलधन 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 और मिश्रधन के बारे में जानकारी लेते हैं, मूलधन और मिश्रधन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो 8,000 रुपए की धनराशि जो है 18 महीने, अच्छा 18 महीने का मतलब क्या हुआ, 6 महीने के 3 सेगमेंट, ठीक है ना,
छः छः महीने के 3 सेगमेंट हो गए, तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 8,000 रुपये की धनराशि थी और यहाँ निकालने की बात चल रही है वो कितनी है, 9261 हो गया, 9261 हो गया। अब मैं ध्यान रखूंगा कि सर 1.5 वर्ष है, वैसे 1.5 वर्ष का मतलब कितना हुआ, आपने डबल कर दिया तो 3 आ गया। तो यहाँ पर जो रेट आएगी ना वो क्या होगी, आधी होके आएगी, क्योंकि आपने समय को 3 गुना कर दिया तो रेट क्या होगी, आधी होके आएगी। ठीक है ना, रेट क्या होगी, आधी होके आएगी, तो उसको डबल करना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, नहीं समझे आप मेरी बात। जब समय को आपने 2 गुना कर दिया है, ओरिजिनल टाइम था उसको आपने 2 टाइम्स कर दिया, जो रेट था उसको आपने हाफ कर दिया, r/2 कह दिया, तो रिजल्ट तो अभी ये आ रहा है ना, अभी जो आपके पास सॉल्यूशन पे ये आएगा, ये वाला आएगा, r/2 आएगा। लेकिन वास्तविक तो क्या था, वास्तविक तो यही था, वास्तविक तो यही था ना। तो मान लीजिए 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आता है तो आप समझ जाना कि वो आधा हो गया है, वास्तव में वो क्या होता होगा, 20% रहा होगा। ठीक है ना, लॉजिक को समझते हुए। तो आपने कह दिया कि सर ऐसा है कि क्यूब रूट लेते हैं 3 साल के बारे में, तो ये कितना होगा, 20 हो जाएगा, और कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो आपने कह दिया कि 1 रुपए का ब्याज हो गया कितने पर, 20 पर, 1/20 कितना होगा, आपने कहा 5%। लेकिन 5% जो होगा वो क्या है, ये 5% जो है ये वैसे देखा जाए तो अर्धवार्षिक मैंने बताया है, अर्धवार्षिक का मैंने बताया है ये। ठीक है ना, अगर अगर यहाँ पे बात करोगे अर्धवार्षिक में क्या होगा, इस बात को समझो जरा, क्योंकि हर एक 6-6 महीने का सेगमेंट बन रहा है, तो 3 बार इसने बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो समय की बात कर रहे हो वो क्या है, बताओ जरा, समय कितना होगा इसका, बताओ जरा। कितना रहा होगा वास्तविक समय की, वास्तविक रेट कितनी रही होगी, वास्तविक रेट 10% रही होगी, क्योंकि वास्तविक में 10% पर एनम है, तभी तो आपने 5 लेके आए हो, 5-5 के 3 सेगमेंट है, ये 5-5% के कायदे से क्या है, 5%, 5% और 5% है। ये क्या है, 6 महीने का है, ये 6 महीने का है, 6 महीने का। तो 6 महीने पे 5% है, वार्षिक कितना होगा, वार्षिक होगा पर एनम, वार्षिक क्या होगा, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना होता है वार्षिक ना, तो वार्षिक ब्याज ज्ञात करनी है। ये 5% अर्धवार्षिक है, ये हर एक 5-5 6-6 महीने पर 5% का ब्याज है, तो वास्तविक में कितना है, 10% का रहा होगा, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है कहानी। आपने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात लेने जाओगे तो 1 रुपया जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1.96 बन रहा है। यानी अगर 100 से मैं गुणा करूंगा तो 100 से 196 हो रहा है, 100 से मैंने गुणा कर दिया, 100 से मैंने गुणा कर दिया है, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 100 से मैंने गुणा करके लिखा है, फिर क्लियर है कि नहीं। चले, तो आपने कहा ठीक है सर क्या करें। अब देखो इसका स्क्वायर, 2 साल है ना, 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा, 100, और स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा, 196। यानी 10 से कितना हो जाएगा, आपने कहा 14 हो जाएगा। यानी कितना ब्याज मिल जाएगा, आपने कहा 4 का, कितने पर, 10 पे, 4/10 कितना होगा, आपने कहा 40%, 40%। कोई अर्धवार्षिक का खेल नहीं है, ध्यान रखना वार्षिक का ही है। तो 40% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है अभी। देखिए अब यहाँ पे मुन्ना मुन्नी मेथड क्या है, इस बात को समझो जरा। वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बता दिया, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में 2 साल में, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस बात को समझो जरा, क्या पैटर्न क्या है ये। 2 साल में इतने रुपए हो जाती है और 3 साल में कितनी हो जाती है, इतने रुपए हो जाती है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ब्याज की दर ही पूछी गई है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, पहले उसको समझते हुए फिर चलेंगे हम लोग। लॉजिक समझो जरा, ये हमारा मूलधन है, मान लो ये जैसे मान लो 100 रुपया है, या फिर मैंने कह दिया कि सर ऐसा है कि
चलो 100 रुपया है, सपोज करो 100 रुपया है, ये मेरा मूलधन है, ये मेरा मूलधन है। मैंने एक साल में, एक साल में मैंने इसको क्या कर दिया, 110 कर दिया, ठीक है ना, 110 कर दिया, समझना जरा। अगले एक साल में, अगले एक साल में क्या होगा बताओ जरा। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से कितने गुना हो रहा है, ये कितने गुना है बताओ जरा, कितने गुना है। तो आपने कहा कि 110 बटे में 100, यानी 11 बटे में 10 गुना है, ये 11 बटे में 10 गुना है, ये मानते हो कि नहीं। यानी हर एक साल में 11/10 गुना। देखिए इसमें क्या होता है, गुना सेम रहता है हर साल में। 5 साल में अगर 11/10 है, या 5 साल में 2 गुना है, तो अगले 5 साल में 2 गुना होगा, अगले 5 साल में 2 गुना होगा। समझना मेरी बात को, एक साल में 11/10 गुना है। तो अगली बार जब अगला राउंड खेलोगे ना, अगले एक साल में, तो इसी चीज का क्या होगा, इसी चीज का क्या होगा, इस बात को समझना जरा। इसी चीज का 11/10 गुना होगा। 110 का 11 बटे में 10 गुना हो जाएगा, यानी कितना होगा, 121 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अगले एक साल की बात करोगे, अगले एक साल की बात करोगे जब, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो मिश्रधन बनेगा बनेगा वो किसका 11/10 बनेगा, इसका 121 का 11/10 बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1331 पॉइंट लगा दिया। मतलब ये है कि हर एक साल में, प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में धन जो हो रहा है 11/10 गुना हो रहा है। एक साल में 11/10, अगले एक साल में 11/10। हर साल का गुना जो होता है वो फिक्स होता है, हर साल का गुना फिक्स होता है, हर साल का, या हर स्लॉट का, आप कह सकते हो हर स्लॉट का मल्टीपल, यानी कि गुना फिक्स होता है। आप कहोगे सर समझ नहीं आया अभी तक, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो। यहां एक एक साल का मैंने ध्यान रखना, एक साल में, एक साल में, एक साल में गुना चल रहा है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो जरा। देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखते रहो जरा। क्या है, मैंने कह दिया ये मूलधन है मेरा, ये मेरा मूलधन है। ये मैंने कह दिया कि सर ऐसा है कि ये 100 है, ये 200 है, ये 5 साल की बात है, 5 साल की बात, 5 साल की बात है। तो आपने कहा 5 साल में 2 गुना हो रहा है, 5 साल में क्या हो रहा है, 2 गुना। तो अगले 5 साल में, अगले 5 साल में भी क्या होगा, अगले 5 साल में भी क्या होगा, इसका 2 गुना होगा, इसका 2 गुना होगा, इंटू 2, कितना होगा, 1000। आप समझ रहे हो कि नहीं। 2000 कहां से हो गया भाई, 400 होगा ना, 400। मतलब यहां हर 5 साल में, देखो स्लॉट की बात करते हैं, स्लॉट 5 साल का है, स्लॉट 5 साल का है, तो पहले स्लॉट में 5 साल, तो 2 गुना, अगले स्लॉट में 5 साल, मतलब हर एक स्लॉट का गुना फिक्स होता है। जैसे 5 साल के स्लॉट में, 5 साल के स्लॉट में 2 गुना है, ठीक है ना। यहां पे प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष, यानी इसको एक स्लॉट बोलूंगा, एक स्लॉट 2 गुना हो रहा है। 5 वर्ष, ध्यान रखना, ये तभी 2 गुना होगा जब 5 साल आएगा। अगर यहां 4 साल होगा तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। टाइमिंग जो गैप है ना, गैप, टाइमिंग का गैप फिक्स होना चाहिए, वो एक फिक्स गैप में ही वो इतने गुना होता है। 5 साल में 2 गुना है, अगर मैं कह दूं कि अगला क्या होगा, तो अगले 5 साल में इसका 2 गुना 800 हो जाएगा, अगले 5 साल में 800 का डबल हो जाएगा, 1600। ठीक, ठीक है कि नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। हमने कह दिया कि सर ऐसा है कि, ध्यान से देखो जरा, मैंने कह दिया कि सर ऐसा है कि यहां पर मैंने कह दिया कि 20 है, ये 25 है, ठीक है ना। और मैंने कह दिया कि सर
7 वर्ष की बात चल रही है, 7 वर्ष की बात चल रही है, ठीक है ना, 7 वर्ष में। तो आपने कह दिया कि ठीक है सर 7 साल में कितने गुना हो रहा है 7 वर्ष में। तो आपने कहा अनुपात कितना हो गया इसका, कितने गुना हो गया, आपने कहा 25। देखो 25/20 यानी कितना हो गया, 5 से काटो, 5/4 गुना। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो अगली बार जब 7 साल होगा ना, अगले 7 साल में क्या होगा, आपने कहा 25 का 5/4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। क्योंकि हर एक 7 साल में 5/4 गुना हो रहा है, हर एक 7 साल में 5/4 गुना हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, आपने कहा ठीक है सर, अब क्या इससे होगा क्या, ये तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि हर स्लॉट में बिल्कुल फिक्स हो रहा है सब कुछ। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको समझो जरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे। हमने कहा कि सर ऐसा है, 100 रुपया है जैसे मान लो, यहां पर 110 बन गया, और गैप जो है वो कितने साल का, 1 साल का है, 1 साल का है। तो आपने कह दिया कि सर यहाँ पे कितना हो रहा है, आपने कहा 11/10 हो रहा है, 11/10 गुना हो रहा है कि नहीं। तो 1 साल की अगर बात चलेगी, 1 साल को जो बात चलेगी, 1 साल की बात जो चलेगी, वहीं पर हमें ब्याज निकालना होगा। जैसे यहाँ पे कितने का ब्याज मिल रहा है, आपने कहा 10 रुपए, आप कह सकते हो यहाँ से कि मुझे 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 100 पे। तो 10/100 का मतलब कितना होगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं। अगर मान लो मैं कह देता इसको कि 121 मैंने कह दिया, और 2 साल की मैंने बात कर डाली, समझो जरा, 2 साल में 121 मैंने कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने गुना हो गया, आपने कहा 121/100। ठीक है ना, ये 2 साल में कितने गुना है, 121/100 है। इस बात को समझना जरा, 2 साल में है, 2 साल में 121/100 गुना हो रहा है, 2 साल में 121/100 गुना हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे समझो जरा, यहां समझो जरा इस चीज को, इसी चीज को समझने की कोशिश करो कि ये तो 5/4 गुना है, यहां भी 5/4 गुना। तो अगर मैं यहां डायरेक्ट आने की कोशिश करूंगा ना, यहां आने की कोशिश करूंगा, देखो पहला स्लॉट और दूसरा स्लॉट, 2 स्लॉट है। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, मैंने कह दिया कि सर ऐसा है कि 20 का 5/4 का स्क्वायर मैं कह सकता हूं, क्योंकि 2 स्लॉट है, 2 स्लॉट होगा ना। यहां क्या होगा, 20 का 5/4 होगा, यहां 20 का क्या होगा, 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझे कि नहीं, मेरी बात को समझे कि नहीं। आप समझो इस बात को कि 20 का 5/4, फिर 20 का 5/4 का स्क्वायर। ठीक है ना, दूसरे स्लॉट में तो स्क्वायर करोगे, तीसरे स्लॉट में क्यूब करोगे। एग्जैक्टली सेम वही कहानी है कि 2 साल में अगर हमने कह दिया कि सर 121/100 है, तो इसका मतलब 1 साल में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा। तो आपने कहा 1 साल में कितना होगा, 121/100 का स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। यानी ब्याज कितना हो गया, 1 का, कितने पर, 10 पर, 1/10 कितना होगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कम समझ में आया तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि अगर समय का गैप जो होगा वो 2 साल का होगा तो स्क्वायर रूट ले लेना, बात हो चुकी है। 3 साल का होगा तो क्या करना, क्यूब रूट लेना, बस। अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 साल था तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, 3 साल अगर होता तो मैं क्यूब रूट लेता। कम समझ में आ रहा तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो यहां 2 वर्ष और 3 वर्ष की बात करता हूं, तो मूलधन यहां कुछ रहा होगा, मैं समझाते हुए चल रहा हूं आपको। मूलधन ये 2 साल की बात चल रही है, 2 साल की बात चल रही है, 2 साल की बात चल रही है, और 1 साल और मैं छोड़ देता हूं, 1 साल और, यानी 3 साल की बात करता हूं। ठीक है ना, तो इसका मतलब गैप कितने साल का हो गया, आपने कहा 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर का। और ये कितना हो गया, आपने कहा 6580, 6580 से कितना हो गया, 7896 हो गया 1 साल में। देखो ब्याज जो होती है ना, वो हमेशा ध्यान रखना 1 साल में ही हम लोग करेंगे कैलकुलेट, 1 साल में ही कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना 1 साल में ही कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो गया, इतने रुपए से इतने रुपए हो गया 1 साल में। इसका मतलब कितने गुना हुआ, चेक करते हैं। ठीक है ना, कितने गुना हुआ, क्योंकि यहीं से ब्याज की दर निकाल लेंगे अपन। तो आपने कह दिया 7896 में से 6580 माइनस कर लेते हैं, देखते हैं ब्याज कितना रहा, 6131, ये होगा 1326, 1316, चेक कर लो, 6 8 1 9 5 3 8, ठीक है, 1316 रुपए का ब्याज मिल गया।
1316 रुपए का मुझे ब्याज मिल गया। 1316 रुपए का मुझे ब्याज मिल गया, कितने पर? आपने कहा 6580 रुपए पर। तो 1316 रुपए का ब्याज मुझे मिल गया 6580 रुपए का, और इंटू मैं 100 कर देता हूं, एक जीरो से एक जीरो गया, ये 2 बार गया, कितना होगा? 20%। सर पिछली बार तो आपने स्क्वायर रूट निकाला था, इसमें जरूरत क्यों नहीं पड़ी 20 स्क्वायर रूट निकालने की? इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि समय का गैप कितने का है? 1 साल का है। समय का जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? 2 साल और 1 साल। देखो गैप कितने का हो गया? आपने कहा 1 साल का ही हुआ है। अगर 1 साल का गैप है ना तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, 1 साल में कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के गैप में कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का गैप है यहाँ पे। जब 2 साल का होता तो मैं स्क्वायर रूट निकालता, क्योंकि मुझे यूनिट पे ही काम करना है कि 1 साल में कितने गुना हो रहा है, 5 साल में कितने गुना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, मुझे तो 1 साल में क्या परिवर्तन हो रहा है उस पर काम करना है। जैसे 3 साल में परिवर्तन हो रहा है तो 3 साल में आएगा तो मैं क्या करूंगा? क्यूब रूट निकाल के 1 साल में कन्वर्ट हो जाऊंगा। जैसे आप इस बात को समझें, अभी तक आपने जो सीखा था उसमें यही तो किया है कि सर यहां पर 100 और 121 2 साल का है, तो मुझे ब्याज निकालने के लिए यहां से काम नहीं करना, मुझे करना क्या है? 10 और 11 लिखना है, क्योंकि मुझे 1 साल पे काम करना है, एक स्लॉट पे काम करना है। यहां पर देखो 3649 जो है वो 2 साल का है, मुझे 1 साल का चेक करना है कि यहाँ रेशियो क्या है, यहाँ परिवर्तन क्या है, एक में परिवर्तन कितना है, एक में परिवर्तन 1 साल में कितना परिवर्तन है। यहाँ देखो 1000 और 1331 का यूज नहीं है, मुझे ये निकालना है कि 10 से 11 वाला जो सिस्टम है ये कितना परिवर्तन हो रहा है, मुझे 1 साल के ऊपर काम करना होता है। ठीक है ना, ये सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आइए चलते हैं। यहां मैंने जस्ट आपको ये बताने की कोशिश की है कि हर एक साल का गुना जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे यहां पे चले आप लोग, देखो 2 साल में कितना है, समझो इस बात को। 2 साल में क्या है? 2 साल में इतने रुपए हो जाती है और 3 साल में इतना हो जाता है, तो अभी भी गैप 1 साल का ही है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, कि 1 साल का ब्याज, देखो मूलधन मुझे नहीं पता क्या रहा होगा, मूलधन नहीं पता, लेकिन 2 साल की मैं बात करूंगा। अगर मैं 2 साल के बारे में चर्चा करूं, 2 साल, तो 2 साल में कितना हो जाता है? आपने कहा 1200 रुपए, और 1 साल और छोड़ दूंगा यानी 3 साल यहां से हो जाएगा। 3 साल की बात है तो ध्यान रखना यहां से गैप जो है वो 1 साल का ही है, ये 1 साल का ही गैप है। ये 1 साल में कितना हो गया? आपने कहा 1260 रुपया हो गया, मतलब मैं कह सकता हूं यहां से 60 रुपए का ब्याज हो गया। सही है ना? सर आप क्यूब रूट क्यों नहीं निकाल रहे? भाई जरूरत नहीं है, अगर यहां पर 1 साल का ही गैप है ना तो कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 साल का होता तो मैं स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करता। 60 रुपए का ब्याज हो गया कितने पर? 1200 पे, इंटू कितना? 100, कितना हो गया? 5%। 1 साल का गैप है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 साल का गैप है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। क्या किसी को दिक्कत है तो बताओ जरा, आगे चलें। जहां जरूरत पड़ेगी ना, 2 साल का गैप अगर हुआ तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तुरंत ही। जैसे यहां पर देखो 3 साल और 5 साल का है, बिल्कुल यहां स्क्वायर रूट की आवश्यकता है। 3 साल और 5 साल में आपको आवश्यकता है स्क्वायर रूट निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। कैसे निकालोगे समझो इस बात को। आपने कह दिया कि सर ऐसा है कि कुछ मूलधन रहा होगा, कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, और जब आप उसने आपने आपको उसको 3 साल छोड़ दिए ना, 3 ईयर्स आपने छोड़ दिया आपने, और फिर बाद में 2 साल और छोड़ दिया आपने, 5 साल की बात करते हैं। तो यहां पर जो गैप आ गया वो कितना, पहले कितना 6400 रुपए से कितना हो गया
आपने कह दिया 8100 हो गया। तो ये गैप कितने साल का है मुझे बताओ जरा, ये गैप कितने साल का है, ये गैप कितने साल का, आपने कहा 2 साल का ये गैप है। 2 साल का गैप है ना, तो 2 साल में कितना गुना हो रहा है, 2 साल में कितना गुना हो रहा है। एक साल में कोई जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि एक साल में यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 2 साल में कितना गुना हो रहा है। तो 2 साल की गुना की बात करूंगा तो गुना हो जाएगा आपके 81/64 गुना, 81/64 गुना हो रहा है यहां से 2 साल में। तो मैंने कह दिया कि 2 साल में अगर 81/64 गुना हो रहा है तो एक साल में क्या होगा, एक साल में क्या होगा, तो आपने कह दिया रूट में ले लूंगा, यानी 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 8 रुपए की चीज कितनी बन गई, 9, कितने रुपए का ब्याज हुआ, 1 का, कितने पर, 8 पर, 1/8 कितना हो जाएगा, आपने कहा 12.5%। जो लोग परसेंटेज को जानते हैं वो लोग 12.5 समझ गए होंगे, वरना इंटू 100 करना पड़ेगा, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? एक साल बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिश्रधनों का अनुपात है, इस बात को ध्यान रखना। यानी हर एक साल में 9/8 गुना हो रहा है ये धन, हर एक साल में 9/8 गुना हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई पूछे कि मूलधन क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, अगर मूलधन कोई पूछे तो मूलधन एक साल में 9/8 गुना, दूसरे साल में 9/8 गुना, तीसरे साल में 9/8 गुना। बोलो यार, मूलधन का पहले साल में 9/8, दूसरे साल में 9/8, तीसरे साल में 9/8, 3 बार हो गया, और 3 साल में कितना हो गया, 6400 हो गया। अब यहां सॉल्व कर लेना, मैं आप क्वेश्चन तो रियल में तो है नहीं, ये तो जस्ट मैंने इमेजिन किया है। तो यहां से मूलधन को ज्ञात किया जा सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं पैटर्न को? कल को कोई पूछे कि सर मूलधन कैसे निकालेंगे, तो आपने कह दिया कि एक साल में 9/8 गुना हो रहा है, तो मूलधन का एक साल में 9/8, अगले साल 9/8, फिर से 9/8। क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने ये देखा था कि ये देखो, एक साल में 5/4, मतलब एक स्लॉट में, अगले स्लॉट में 5/4, यहां 7 साल का एक स्लॉट है, ध्यान रखना। जैसे वहां पे अपन ने एक साल में परिवर्तन देखा था, तो यहाँ पे 7 और 7 14, 2 स्लॉट हो गए ना, तो 20 इंटू 5/4 की पावर कितनी होगी, 2 स्लॉट है। जितने स्लॉट होंगे उतने पावर लगेंगे। तो यहां पर भी सेम कहानी है, यहां भी सेम कहानी है कि सर कितने स्लॉट हो गए, 3 साल का है, तो 3 स्लॉट है, तो 9/8 का 3 पावर 3 लगा दोगे, वो एक ही चीज है। सर यहां क्यों नहीं गए, अगर 5 बार लिखता तो यहां पे मैं क्या लिखता, 8100 लिखता, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं क्या लिखता, 8100 लिखता। आओ चलते हैं, ध्यान से देखो जरा, यहां पे क्या कहानी होने वाली है। एक निश्चित राशि पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है यदि दूसरे वर्ष के लिए, अब देखना यहां से क्वेश्चन को, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, और चौथे वर्ष के लिए, अच्छा समय का गैप कितने साल का हो गया, 2 साल का हो गया। समय का गैप कितने साल का, 2 साल का। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो जरा, ये मेरा मूलधन रहा होगा, ध्यान से देखो। तो आपने कह दिया कि सर ऐसा है कि ये मेरा मूलधन रहा ही होगा, ये मूलधन है, और दूसरे वर्ष, दूसरे साल, सेकेंड ईयर, और ये 4th ईयर है। तो आप कह रहे हो कि यहां से 2 गुना, यहां से 2 साल हो गया, 2 साल का है, ये कितना है, 2 साल का गैप है, 2 साल गैप चल रहा है, 2 साल गैप चल रहा है। दूसरे वर्ष में कितना है, 400 रुपए, और चौथे वर्ष में कितना, आपने कहा 576 रुपए है कि नहीं। तो 2 साल का स्लॉट कितने गुना देख चेक करो। तो 2 साल में कितने गुना हो रहा है, तो आपने कहा 2 साल में 576 बटे में कितना होगा, 400 गुना हो रहा है 2 साल में, दिस अपॉन दिस। जैसे 1 रुपया 3 बन गया, तो 3/1 करोगे ना गुना करने के लिए, बोलो। तो यहाँ पे 2 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल की हालत क्या होगी। तो आपने कहा सर 1 साल के लिए तो रूट लेना पड़ेगा, 576 बटे में कितना कर देंगे, 400।
यानी कितना हो जाएगा 24 बटे में कितना 20। तो कितने का ब्याज मिला, आपने कहा 4 का, कितने पर 20 पे, 4 बटा 20 इंटू 100 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20। क्लियर है कि नहीं, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सर मूलधन पूछता तो, मूलधन पूछता तो सिंपल सी बात है, मूलधन पूछता तो कैसे करते हैं इस बात को समझो जरा। आप कहते हैं कि सर ऐसा है कि मूलधन कुछ रहा होगा, अगर मूलधन पूछता तो देखो मूलधन कुछ रहा होगा, हर एक साल में कितना हो रहा है 24 बटा 20 हो रहा है। या फिर एक काम कह सकते हो 2 साल का ही गैप है, यहाँ पे देखो ये भी तो 2 साल का ही गैप है ना, तो 2 साल में कितने गुना हो रहा है, तो 2 साल में इतने गुना हो रहा है, यानी मूलधन का 576 बटे में 400 जो होगा वो हो जाएगा 400। देखो मूलधन रहा होगा, पहले साल यहां से करोगे 24 बटा 20 इंटू 24 बटा 20 करोगे तो आएगा तो 576 ही बटा 400। वैसे डायरेक्ट कर लो कि 2 साल में ये 2 साल में ही हो रहा है, ये 2 साल का ही गुना है, ध्यान रखना। तो यहां भी 2 साल का ही गुना है, तो वही 576 बटे में 400 गुना ही होगा मूलधन का, ये मूलधन का हो जाएगा। तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो 400 बटा 5, 400 इंटू 400 बटा 576। ठीक है, पूरा लॉजिक आपको समझाते हुए चल रहा हूं मैं, आगे चलते हैं। अब देखिए गुनागुनी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता है गुनागुनी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसा ऐसा एग्जाम, कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। गुनागुनी वाले प्रश्न देखो, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, मैं आपको शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों बताऊंगा। जब भी ऐसा प्रश्न है ना गुनागुनी वाले, गुनागुनी, तो आपको क्या करना है इस बात को समझना जरा। गुनागुनी वाले प्रश्नों के लिए क्या करना होता है, गुनागुनी वाले प्रश्नों के लिए आपको क्या करना होता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखो। गुनागुनी वाले प्रश्नों के लिए क्या करना होता है, आपने कहा सर ऐसा करते हैं कि इधर लिखना समय, वर्ष लिखना, वर्ष लिखना, इधर लिखना गुना, कितने गुना हो रहा है, और इधर लिखना घात। ठीक है ना, एक बार बेसिक से बता देता हूं, उसके बाद शॉर्टकट अप्लाई कर देंगे। आपने कहा कि सर 4 वर्ष में 2 गुनी, 2 गुनी होने का मतलब क्या है, 2 की पावर 1, ठीक है ना, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया अपन ने, घात लिखी अपन ने। तो कितने वर्षों में 8 गुना, कितने वर्षों में मुझे नहीं पता, 8 गुना, 8 का मतलब क्या होगा, देखो बेस सेम होना चाहिए, यहाँ बेस 2 है तो यहाँ बेस 2 है, 2 की पावर 3, बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ कितना कर दोगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 वर्ष इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, पावर कोई लिखना होता है, जैसे 4 वर्ष है तो अच्छा ये सर बेस अलग अलग हो जाए तो नहीं आएगा, निश्चिंत रहो, आपके सिलेबस में बेस सेम रहेगा हमेशा, 2 का ही कोई पावर होगा, ध्यान रखना। तो पावर यहाँ पे लिखना है, केवल पावर ये लिखना है, ये वाली चीज लिखनी है, ये वाली चीज लिखनी है, 3 लिखना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगले प्रश्न में देखो जरा, यहां वर्ष लिखोगे, यहां क्या लिखोगे, गुना लिखोगे, और यहां लिखोगे घात। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? आपने कहा ठीक है। अब क्या करोगे, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना होने का मतलब 3 की पावर 1, ये घात कितनी हो जाएगी 1। 9 गुना होने में, 9 का मतलब कितने गुना हो गया, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे कितना कर दोगे 2 कर दोगे, यहाँ लगा दोगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 कितना होगा 10 वर्ष, खत्म, 10 वर्ष। ठीक है नहीं, क्या इस बात को समझ पाए सभी लोग? आसान सा प्रश्न था। यहां चलते हैं, कह रहा है कि जब वार्षिक ब्याज की दर से इस तरीके से करें तो 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ओके, देखिए ध्यान से, फिर से वही काम करेंगे, इधर लिखेंगे वर्ष, इधर लिखेंगे गुना, और इधर लिखेंगे घात। ठीक है ना, तो आप क्या करने वाले हो, आपने कह दिया कि सर ऐसा 7 वर्ष में 2 गुनी होने का मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 8 गुना करना है, 8 गुना करने का मतलब देखो मैं बार बार कह रहा हूं ना, पावर वाला ही काम होगा, बेस सेम होगा। देखो 2 की पावर है, यहाँ पे 2 की पावर है, तो यहाँ घात 3 हो गई, यहाँ लगा दिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
x बराबर 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? आपने कहा 21। बोलो क्लियर है कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आया क्या? पैटर्न सेम है भाई, पैटर्न बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो ये कहानी थी, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं कि सर मुझे तो अच्छे से डीपली हर एक चीज़ को पढ़ना, मुझे ऐसे तैयारी करनी है कि एक बार में ही संपूर्ण तैयारी हो जाए, अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ हो जाए और किसी भी लेवल का पेपर बनता है मैं कंफर्टेबल रहूं, तो उनके लिए ये बैच है। ठीक है ना, इसमें हर एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से बेसिक शॉर्टकट जो भी हो सकता है, डिजिटल नोट सब कुछ प्रोवाइड करवाया मैंने। ठीक है ना, मैं कह सकता हूँ कि मेरे ड्रीम बैच में ये शामिल है कि मैं इतना शानदार तरीके से एक एक चीज़ को मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिमम फीस है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा आप खर्चा करते वक्त आप सोचते भी नहीं हो। ये आपके लिए बैच रहेगा, अगर आप चाहते हैं इसको परचेज करना तो आपको एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज हैं वो चल रही हैं। अगर आप बात करोगे राजस्थान जीके की तो इसमें लगभग 51 टेस्ट होने वाले हैं, प्राइस बहुत मिनिमम है और इसमें 21 तो PYQ हैं और 30 मॉडल टेस्ट पेपर हो जाएंगे। इसका कुछ इंटरफेस ऐसा नज़र आएगा, ये अपना क्या है एप्लीकेशन का कह सकते हो आप इंटरफेस है। इसके अलावा देखो इस तरीके से टेस्ट पेपर जो बने रहेगा, व्यू रिजल्ट अटेम्प्ट, इस तरीके से हर एक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो भी दे रखा है हमने, मतलब डिस्क्राइब किया हुआ। मैथ्स का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दे रखा है। बात करोगे तो यहाँ पर देखो टॉपिक वाइज लिखे हैं हर एक में। ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग उस पर सॉल्यूशन भी देख सकते हो और अपने डाउट्स को भी पोस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का भी देखो टॉपिक वाइज है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है ना, मिक्स टेस्ट दे दिए। और हम बात करें अगर पूरा, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का और राजस्थान जीके का, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पे नए हैं आप लोग तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। सारी तरीके से बहुत शानदार तरीके से हम कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। मेरे नंबर आपके पास हैं, ठीक है ना, उनको आप लोग फीड कर लें। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मैसेज कर दिया करो ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।